आज हम लोग जो है इंग्लिश के पोएम के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है नाउ द लिम्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका हिंदी होता है कि नाव का मतलब अब, लिम्स मतलब पत्तियां, फॉलिंग मतलब होता है गिरना और फास्ट का मतलब तेज, यानी अब पत्तियां तेजी से गिर रही है। इस कविता के लेखक जो है राइटर, उनका नाम क्या है? W.H. ऑडेन। ठीक है, इसे फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो विंस्टन हग ऑडेन हो जाएगा। ठीक है, W मतलब विंस्टन, एस का मतलब हग और ए का मतलब ऑडेन। ठीक है, इनका जिंदगी कब से कब तक रहा? 1907 से 1973, यानी बोर्न से लेके जन्म से लेके मृत्यु तक का कहानी लिखा हुआ। 1907 से शुरू हुआ, 73 में एंड। ठीक है, इन्होंने पहली बार जो है इन्हें एक प्राइज मिला। ठीक है, प्राइज का नाम था पुलित्जर पुरस्कार। पूछेगा कि W.H. ऑडेन को पहली बार जो है ना कौन सा पुरस्कार मिला या अच्छा पुरस्कार मिला? तो पुलित्जर पुरस्कार। ये 1948 में दिया गया था और उस किताब का नाम था एज ऑफ एंजाइटी, मतलब चिंता की आयु। एक ऐसी आयु जिसे मनुष्य जो है ना चिंता में चला आता है। ठीक है, अब वर्क कौन कौन से एरिया में काम किए? तो सबसे पहले इन्होंने जो है वर्सटाइल एंड विजोरियस पोएट यानी कवि का काम किए। बौद्धिक और बहुआयामी कवि यानी ऐसे कवि उन्होंने बुद्धि के द्वारा जो है ना कविता को मतलब जो है ना एक्सपेंड कर लिखा। ठीक है, वर्ड्स ड्रामिस्ट यानी कि ड्रामा या नाटक का काम भी किए। नाटक या नाटक का नाटक वगैरह वो लिखे। आलोचक भी थे, इसलिए क्रिटिक। ठीक है, ये और क्या थे? अनुवादक, ट्रांसलेटर। ठीक है, इनका काम था ट्रांसलेट करना, ऐसे भाषा को रूपांतरित करते हैं जैसे हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में, संस्कृत में, तो कोई भी लैंग्वेज का ट्रांसलेट किया था, ये ट्रांसलेट भी करते हैं। इसके अलावा संपादक थे, मतलब जो है ना एडिटर का काम करते थे। ठीक है, किस क्षेत्र में कविता लिखे? तो शुरुआती दौर में इन्होंने राजनीति में कविता लिखा, लेकिन इन्होंने किसी भी जो है ना प्रत्यक्ष रूप से किसी पर जो है ना डायरेक्टली उनका नाम अनाउंस नहीं किए। ठीक है, तो इसलिए जो है ना इन्हें बोलते हैं पॉलिटिकल राजनीति के अच्छे जानकार थे, यानी अच्छा कविता लिखते थे। ठीक है, उसके बाद ये क्रिश्चियन ईसाई धर्म पे भी कुछ दिन तक कविता या कहानी स्टोरी वगैरह लिखे। ठीक है, स्टार्टिंग में ये इनका जन्म हुआ था कहाँ? यूके मतलब कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में। ठीक है, लेकिन कुछ कारण से इन्हें जो है इंग्लैंड छोड़ना पड़ गया और 1939 में ये इंग्लैंड छोड़ के और अमेरिका यूएसए में जाकर बस गए। ठीक है, किताब को कौन सा लिखे? द ऑरेटर, द डांस ऑफ डेथ, द लुक स्ट्रेंजर, द स्पेन, अनदर टाइम, ये सब किताब इन्होंने लिखा।